अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन। वी विल ऑल्सो डिस्कस द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और फिर हमने ये भी देखा कि बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस होती है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होती है और क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1/3 ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको हमने स्टडी किया और क्लासिफाई किया। क्लासिफाई हम किस बेस पे करते हैं? तो हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक जैसे नज़र आते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली या फिर फिजियोलॉजिकली, जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं उनको तो हम एक ग्रुप में रख देते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं या उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की बेस उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस है। पहले ज़माने में साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप्स में या 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था, और वो बहुत ही मेजर किंगडम्स थे, जैसे कि प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। यानी सिर्फ 2 कैटेगरीज बनाई थी ऑर्गेनिजम्स की कि एक कैटेगरी होती है प्लांट्स की या पौधों की, और दूसरी कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स थे उन सब को रख दिया गया था। स्टूडेंट्स, लाइफ एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई अकॉर्डिंग टू साइंस। यानी अगर हम देखें कि साइंस क्या कहती है या बायोलॉजी क्या कहती है, तो बायोलॉजी ये कहती है कि लाइफ का ओरिजिन एक बैक्टीरिया या बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस बैक्टीरिया या फिर इस सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते गए। फिर ये सिंपल मल्टीसेलुलर में ट्रांसफॉर्म हुआ, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये सिंपल मल्टीसेलुलर से एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी में इजाफा होता गया। यानी पहले जितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे मौजूद नहीं थे, अब वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे नज़र आने लगे। तो हमें पता चला कि पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ अपनी टांगों पे चलते हैं, कुछ रेंगने वाले जानवर हैं, कुछ उड़ने वाले जानवर हैं यानी परिंदे, कुछ तैरने वाले एनिमल्स हैं। इसी तरह प्लांट्स की भी डिफरेंट टाइप्स पाई गई। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो इंसेक्ट्स को किल करके उनके न्यूट्रिएंट्स से अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी करते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और हम उनको कहते हैं कि ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो 2 ब्रांचेस हैं, जैसे कि टेक्सोनमी और दूसरी है सिस्टमेटिक्स। अगर हम टेक्सोनमी की बात करें तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनमी। यानी ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं टेक्सोनमी। हमने टेक्सोनमी की डेफिनेशन पहले चैप्टर में भी स्टडी की थी, और वहाँ पर हमने स्टडी किया था कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, और किस बेस पे? उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की बेस पर। टेक्सोनमी में हम ये भी देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के नेम्स या साइंटिफिक नेम्स हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि
पूरी दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट नाम से मशहूर है। यानी अगर एक हम प्लांट की एग्जांपल भी लें तो श्रीलंका में उसे किसी और नाम से पुकारा जाएगा, पाकिस्तान में किसी और नाम से पुकारा जाएगा, और पाकिस्तान के ही डिफरेंट एरियाज में उसके डिफरेंट नाम होंगे। और साइंटिस्ट को इस तरह डिफरेंट नामों के साथ उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने ये फैसला किया कि हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होगा जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से पुकारेंगे। तो टेक्सोनोमी में हम क्या स्टडी करते हैं? टेक्सोनोमी में हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी नेमिंग को भी स्टडी करते हैं। यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप या सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं और साथ साथ उनका साइंटिफिक नेम क्या है। साथ ही साथ अगर हम सिस्टमैटिक्स को डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Systematics is the branch which deals with the study of classification and also traces the evolutionary history of organisms. Systematics में हम classification भी स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी स्टडी करते हैं कि हमारा आपस में क्या रिलेशनशिप था। यानी हमारे ancestors आपस में रिलेशनशिप रखते थे, कोई हमारा आपस में इंसेस्ट्रल लेवल पे कोई रिलेशनशिप था या नहीं था, या कहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ है। तो जब भी हमने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना होगा तो हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स को, और अगर हमने सिंपल क्लासिफिकेशन या नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्टडी करनी है तो हम स्टडी करेंगे टेक्सोनोमी को। अब हम देख लेते हैं कि मेजर एम्स या मेन एम्स क्लासिफिकेशन के क्या हैं। तो दो मेजर एम्स हैं क्लासिफिकेशन के। पहला अगर हम देखें तो क्या है कि टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट इट कैन बी स्टडीड ईजिली। हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिटरमिन करते हैं ताकि हमें इनको क्लासिफाई करना या इनको स्टडी करना ईजी हो जाए। जब हम इनको स्टडी कर लेंगे या हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम इनको स्टडी करें, तो हमारे लिए ये भी आसान होगा कि हम इनको क्लासिफाई करें डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। और दूसरा जो एम है क्लासिफिकेशन का वो क्या है? टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। यानी हम ये देखें कि क्या ऑर्गेनिजम्स का आपस में एवोल्यूशनरी कोई ताल्लुक है या नहीं है। क्लासिफिकेशन of organisms on the basis of their similarities and dissimilarities। यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे, बल्कि हम जानदारों को या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में। हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपीयरेंस वाइज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे, और फिर हम देखेंगे कि इंटरनली भी क्या वो एक जैसे हैं, यानी उनकी एनाटॉमी क्या है। अगर वो इंटरनली भी एक जैसे होंगे तो हम उनको एक ग्रुप में ही रखेंगे। और स्टूडेंट्स हम ये भी देखते हैं कि क्लासिफिकेशन से हमें ये भी पता चलता है कि आपस में ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप क्या है, या ऑर्गेनिजम्स आपस में कितने सिमिलर हैं या फिर डिफरेंट है। अगर हम क्लासिफिकेशन की एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है आपकी बुक से ही, और वो ये है कि अगर हम स्पैरोस को देखें और पिजन्स को देखें तो स्पैरोस और पिजन्स एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। लेकिन अगर हम इंसेक्ट्स को देखें तो स्पैरोस और इंसेक्ट्स एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। इसी तरह पिजन और इंसेक्ट भी एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। यानी अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी देख लें, यानी फिजिकल अपीयरेंस देख लें, या हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लें, तो एक कोई भी इंसेक्ट हम लें या हम स्पैरो या पिजन ले लें,
तो हम इजीली इन तीनों को क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी हम पिजन्स को और स्पैरोस को तो एक ग्रुप में रखेंगे, मगर हम इंसेक्ट को कभी भी पिजन्स के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि इंसेक्ट और पिजन्स और स्पैरोस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब भी किसी भी ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाई करना है तो हम उनकी फिज़िकल अपीयरेंस देखकर ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज़म एक दूसरे से करीब होगा और कौन सा ऑर्गेनिज़म एक दूसरे से डिफरेंट होगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूँगी जिनके आंसर्स आप लोगों को आने चाहिए, और वो क्वेश्चंस क्या हैं तो वो हम देखते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में रिपीट भी हुए हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर आपसे एक छोटा सा क्विज़ ले लेते हैं, और हमारे क्विज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो अब तक बायोलॉजिस्ट को नोन है, यानी इसके बारे में, यानी कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बायोलॉजिस्ट को जो है वो पता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट, यानी तकरीबन 1.5 मिलियन से कुछ ज़्यादा एनिमल्स और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो है वो बायोलॉजिस्ट को नोन है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो जब हमने पढ़ा है टॉपिक क्लासिफिकेशन का एम्स एंड प्रिंसिपल्स, तो हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ी जो कि थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो हम कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो हमने ये पढ़ा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो ये पैराग्राफ के अंदर ही मौजूद है और ये इतनी हाईलाइट नहीं हुई भी, इसलिए आप इसको हाईलाइट कर लें। और दरमियान से कहीं से भी जो है वो इस तरह की छोटी मोटी डेफिनेशंस भी जो है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन टेक्सोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के टॉपिक में टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी है, और अगर मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल कराऊं कि टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या थी, तो हमने पढ़ा था द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो टेक्सोनॉमी हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस की थी, और टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी की जो ब्रांच है वो ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पर क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। इसके अलावा हमने जो है वो ये भी पढ़ा कि टेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स के जो साइंटिफिक नेम्स हम उनको देते हैं उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, और अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें, जैसे कि आप लोगों से पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स, तो आपको ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफ़ाइन सिस्टमैटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम ये देख लेते हैं कि सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन क्या है। द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। तो इस ब्रांच में आप लोगों को अगर याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को तो डिस्कस करते ही हैं, साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में एवोल्यूशनरी जो है वो किस कदर जो है वो उनका आपस में रिलेशनशिप है, यानी एक दूसरे के वो कितना एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के कितना क्लोज हैं, या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनका जो है वो एवोल्यूशनरी यानी जो उनके आबाओ अजदाद थे उनका आपस में कोई ताल्लुक भी है या नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब जो है वो कहीं ना कहीं जो है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से लिंक्ड है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है गिव एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है
कि हम आखिर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते क्यों हैं, यानी किसी भी क्लासिफिकेशन का एम क्या होता है, यानी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का क्या मकसद होता है। तो हम ये देखते हैं कि इसके हमने जो है वो 2 एम्स पढ़े और वो क्या थे, टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर जो है वो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को अगर हमने स्टडी करना है तो हम लोगों को इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में स्टडी करना ज़्यादा ईजी रहता है। अगर हम एक साथ जो है वो सब के सब ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना चाहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, और फिर हम इनको स्टडी भी कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा एम है वो क्या है, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम लोगों ने जो है वो आज के टॉपिक में भी ये स्टडी किया कि दूसरा जो एम है वो क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या आपस में एवोल्यूशनरी ताल्लुक है या नहीं है। तो ये स्टडी करने के लिए भी हम क्लासिफिकेशन जो है वो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, और इस तरह हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के आपस में, उनको भी ईजिली स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये क्विज़ देखा। ये क्विज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्विज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है। पहले ये टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिएगा, इनमें जो डेफिनेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई फिगर्स हैं, उनको हाईलाइट कीजिएगा, और फिर ये क्विज़ आपने इनके क्वेश्चंस जो है वो अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करने हैं, और फिर आपने जो है वो इनके आंसर्स लिखने हैं और देखना है कि कितने % क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।